हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका ज्ञान हेतु सरहस स्वागत है। वर्ग पत्रिकाओं का क्रमशः निकालते निकालते हम नवांश पत्रिका तक आए हैं। नवांश पत्रिका के बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेंगे और मेरे भी वीडियो है। अतः आज हम CS पटेल जी का नवांश के बारे में डीप माइक्रो सिस्टम ND12 मीन्स नवांशा द्वादशांशा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत लोग जानते भी नहीं है। इवन दो CS पटेल जी के कई शिष्यों को मिला, वो भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे ज्ञान को हम आज उजागर करना चाहते हैं। अभी नवांशा द्वादशांशा क्या है? हर रोज एक राशि में जो नक्षत्र 27 होते हैं और इसके माइक्रो सिस्टम से जाए तो चरण डीप में होते हैं। तभी तक हम 108 चरण नवांशा तक सीमित रहते हैं और हर रोज पूर्व क्षितिज पर हर रोज 108 टाइप के नवांशा कैरेक्टरिस्टिक हर रोज जन्म लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नवांश का भी 12 भाग होते हैं और वो 12 राशियों के हिसाब से होते हैं, मेष से लेकर मीन। तो कोई भी नवांश हो, इसके 12 भाग किए जाते हैं। तो वो मेष से क्रम होगा, मेष नवांश सपोज की होगा तो मेष से शुरू होगा और मीन से शुरू होगा। वृषभ नवांश होगा तो वृषभ से शुरू होगा और क्रमशः होगा। वैसे देखा जाए तो ये मान होता है एक नवांश का 3 डिग्री और 20 कला, मीन्स की 180 प्लस 20 इज इक्वल टू 200 कला एक नवांश में होती है। 200 कला इज इक्वल टू 1 नवांश होता है। अब ये नवांश के भी 12 भाग, 12 राशियों 12 भाग मेष से लेकर मीन का किया जाए एक नवांश का, तो 1296 कैरेक्टर मीन्स एक चरण के भी 360 डिग्री के भाग करो। 108 हमारे नवांश है, इसके भी 12 भाग कर दिए तो 1296 जोड़ियाक में माइक्रो सिस्टम आएगा और उसी हिसाब से भविष्य कथन किया जाता है। हम लोग चरण तक पहुंच है, लेकिन इससे भी आगे कोई भी नवांश हो, सपोज की मेष राशि का नवांश हो तो इसके 12 भाग किए जाएंगे वृषभ से लेकर मीन तक। कोई वृषभ नवांश हो तो इसका क्रम वृषभ से शुरू होगा, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, इस प्रकार मीन के बाद मेष और मेष तक खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हर एक नवांश के 12 भाग किए जाएंगे तो 108 और 12 भाग तो इंक्लूडेड होगा 1296 संख्या जो मिलेगी वो उस हिसाब से नवांश का माइक्रो सिस्टम होता है। इसका सदुपयोग क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले ये इसका मैथमेटिक्स जो CS पटेल जी ने दिया है वो हमको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने जो समझाया कि एक नवांश के 360 डिग्री हमारा जोड़ियाक है, इसके 108 नवांश के बदले इंस्टेड ऑफ दिस कि 1296 हमको कैरेक्टरिस्टिक ईस्ट या पूर्व क्षितिज में हर रोज वेरियस टाइप के जन्म लेते हैं और इससे भी भविष्य कथन किया जाता है। ये नवांश से भी सूक्ष्म माइक्रो सिस्टम है जो एक अवकार्य है। वो मैथमेटिकल हमको समझना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है। तो ये नवांश है और नवांश के भी 12 भाग किए जाएंगे। तो एक नवांश बराबर 3 डिग्री 20 कला है और इसके 12 भाग होंगे। तो क्या होगा, यहाँ 183 डिग्री मीन्स 60 कला से 3 इंटू 60 बराबर 180 प्लस 20 बराबर 200 कला भाग्या डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू
60 कला और 40 इसका एक नवांशा द्वादशांशा का मान आएगा। तो हर एक नवांश के इस तरह डिवाइडेशन होगा और हमको जोडियाक में 360 डिग्री इज इक्वल टू 108 नवांशा है। 108 नवांश के भी 12 भाग कर दे तो 1296 टाइप के हमको नवांशा द्वादशांशा मिलेंगे। तो हर एक स्पष्ट ग्रह का नवांशा द्वादशांशा निकालना चाहिए। ND12 इसे कहते हैं। तो ये इसका सदुपयोग क्या है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन क्या है कि ये हमारे जो स्पष्ट ग्रह होते हैं सूर्य से लेकर शनि तक और लग्न के, ये सबका नवांशा द्वादशांशा निकालने के बाद ही कोई भी ग्रह का हमको सूक्ष्म माइक्रो सिस्टम में प्रिडिक्शन मिल सकता है। और खासकर तो ये कैसे उपयोग होता था वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कोई भी स्पष्ट ग्रह का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि कोई ग्रह है और कोई एक जातक का लग्न का खास इसमें जरूरत होती है। ग्रह स्पष्ट जो लग्न होता है वो सपोज कि किसी का कर्क लग्न है, सो 3 राशि आएगी, 8 इसकी डिग्री है, 53 इसकी कला है और 16 कला है। तो ऐसा मान है लग्न का किसी का। तो लग्न का बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो सिस्टम में। तो ये कर्क लग्न में इसका मान स्पष्ट 3 राशि आएगी, 8 डिग्री आएगी, 53 कला आएगी और 16 कला है। इसका ND12 नवांशा द्वादशांशा कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो ये पहले तो 3 राशि है वो समतोल है, इसको मैथमेटिक्स के लिए निकालना पड़ेगा। तो रिमूव साइन बराबर। तो 8 डिग्री 53 कला और 60 कला रहे। अब इसमें से नवांशा आगे का 8 डिग्री के आगे जो नवांशा होता है वो डिडक्ट करना पड़ेगा, तो ही सूक्ष्म स्वरूप आएगा। तो जो नवांश है इसका आगे का नवांश बात करना पड़ेगा। तो 640 डिग्री पर एक नवांश खत्म होता है बराबर। बाद में 10 डिग्री आएगी और यहाँ 8 डिग्री है, तो 6 डिग्री और 40 कला माइनस होगी, डिडक्ट बराबर या लेस कर दे। तो 2 डिग्री यहाँ 3 और 1 आएगा बराबर और यहाँ 16 कला रहेगी। तो 2 डिग्री 13 कला और 16 कला, इसका भी हमको सूक्ष्म स्वरूप निकालना पड़ेगा। तो 2 डिग्री है तो 2 into 60 प्लस 13 कला है तो 2 into 16 प्लस 13। तो इसको कला का स्वरूप देना है। तो 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 133 कला है। बाद में 133 कला है, इसको भी कला में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या स्वरूप आएगा? 7980 और ये 16 कला है। यहाँ कला का भी कला किया तो 16, तो 7996 ये कला है। सो 1000 तो 7 फुल रहेगा और 90 इंटू
996 इंटू 1000। सो यहाँ ये अपूर्ण स्वरूप है और ये पूर्ण। सो 7 और ये इसका प्लस करेंगे 1 तो 8 आएगा। तो 8 ऐड करना पड़ेगा हमको नवांश से, तो 8 ऐड करेंगे। अब देखा जाए तो इसका नवांश कौन सा है, तो ये कर्क राशि की 8 डिग्री 53 कला का नवांश है। सो कौन सा नवांश आएगा, कर्क में, कर्क से सी और कन्या तीसरे नवांश में 8 डिग्री और 53 कला आएगी। सो कन्या नवांश में है और देयर इज फ्रॉम कन्या से 8 तक ऐड करना पड़ेगा। तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष एंडी नवांशा द्वास सा राशि आए। इसी प्रकार हम किसी भी जो ये पद होता है या तो स्पष्ट ग्रह के एंडी होता है और इसका स्वरूप देखा जाए तो इस प्रकार हमको स्पष्ट करना पड़ता है। और लग्न है या तो कोई भी स्पष्ट ग्रह है, इसका एनडी 12 इस प्रकार निकाला जाता है। अभी कोई किसी को ज्यादातर समझ में नहीं आया है तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल से समझिए कि ये लग्न किसी का वृषभ लग्न है और 1 डिग्री एक राशि आएगी पूर्ण अपूर्ण स्वरूप। तो वृषभ लग्न है तो इसकी 14 डिग्री है, 15 कला है। सपोज कि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, 14 कला, 15 कला और 20 कला का स्वरूप है। तो पहले तो राशि माइनस कर दे तो 14 डिग्री, 15 कला और 11 20 कला। अब नवांश डिडक्ट करें तो यहाँ 13 20 वाला अगले वाला नवांश होगा, वो माइनस होगा। तो यहाँ 15 में से 20 डिग्री जाएगी नहीं। सो यहाँ ऐड करने के लिए 60 आएगा, 60 प्लस 15 75, 75 में से 20 गए तो 55 कला। यहाँ 11 में से 0 111 रहेगा। और यहाँ हमने यहाँ से एक जमा लिया था इसीलिए यहाँ 13 डिग्री ही है तो 13 में से 13 जाए तो 0। अब 0 डिग्री इंटू 60 तो 0 ही रहेगा। अब 55 कला है तो इंटू 60, 55 इंटू 60 कला तो इसका क्या आएगा 330 आएगा बराबर। और बाद में ये 11 ऐड कर देंगे तो 330 11 A1 V कला में इसका स्वरूप आया। अब एक जो होता है वो 1000 से तो भागना पड़ेगा क्योंकि 12,000 सेकंड होती है एक नवांश की। तो ये 3 इंटू 311 इंटू 1000 ये अस्वरूप है। तो ये 3 तो ये ऐड कर दे फुल, सबको ऐड करना पड़ेगा ये। तो ये 4 आया। अब ये 4 आया वो इसका जो नवांश है इसमें ऐड करना है। तो इसका नवांश क्या है, तो वृषभ राशि है और 14 कला और 15 डिग्री है। तो इसका नवांश कौन सा होगा, वृषभ का नवांश है वो मकर से शुरू होता है और ये 5वें नवांश में है, मीन्स की वृषभ नवांश इसका है। वृषभ नवांश में ये 4 ऐड करेंगे तो वृषभ से मिथुन, कर्क और सिंह एनडी 12 आया। तो इस तरह कोई भी लग्न या तो स्पष्ट ग्रह का एनडी 12 इस तरह निकाला जाता है। अब रही बात इसकी कि इसका सदुपयोग क्या होता है। जैसे कि हमने देखा ज्यादातर इसका सद उपयोग इस तरह होता है कि जैसे कि कोई
नवांश, ये ND12 नवांशा द्वादशांशा है, उसका लग्न का खास तौर पर निकालना पड़ता है, नवांशा द्वादशांशा। और ये इतना सूक्ष्म स्वरूप है कि पुराने जमाने में हमें जैसे एक राशि में कोई भी जातक का जन्म हुआ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसा अवहकड़ा चक्र में लिखा होता है, लेकिन ये स्वरूप ND12 का है। और इससे निश्चित किया जाता था कि किसी का भी लग्न हो, इसका ND12 निकालने बाद कर्क या तो वृश्चिक या तो मीन राशि में हो, कर्क या तो वृश्चिक या तो मीन राशि इनमें हो तो ही ब्राह्मण, प्रीस्ट, फिलोसोफर या तो जैसे कल्चर्ड पीपल, ये लोगों का जन्म होता है। इसी प्रकार सब जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इस प्रकार मिथुन, तुला और कुंभ वो क्षुद्र का होता था। इस प्रकार ये मेष, सिंह और धनु राशि जो क्षत्रिय राशि है वो ND12 से ज्ञात होता था। इसी प्रकार किसी भी जातक का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मीन्स कि जातक की प्रकृति से, प्रकृति कैसी है, वो लग्न का ये सूक्ष्म स्वरूप है, वो ND12 से निकालकर आप करेक्शन ले सकते हैं। किसी भी जातक का वो पुराने जमाने में या वैदिक जीवन में ऐसे निकाला जाता है। सपोज कि आज के जमाने में बर्थ रेक्टिफिकेशन होता है और कहीं ये सही टाइम है जन्म समय का या नहीं, तो ND12 में जो अभी हमने 14 डिग्री का वृषभ लग्न का जो नवांश का द्वादशांशा निकाला, वो मेरी पत्रिका थी और इसका स्पष्ट लग्न था और इसमें ND12 सिंह राशि का आया। सिंह राशि मेल राशि है, तो इसी प्रकार किसी मेल का जन्म है या तो फीमेल का जन्म है, वो इसी प्रकार एकदम माइक्रो सिस्टम 12108 जोड़ियाक के सूक्ष्म स्वरूप से निकाला कर आप रेक्टिफिकेशन के ये सही बर्थ टाइम है कि नहीं, वो इसी प्रकार से जाना जाता था। फीमेल का जो जन्म हो तो स्त्री राशियां मीन्स सम राशि, वृषभ, कर्क, कन्या, ऐसा नवांशा द्वादशांशा है तो इससे करेक्शन होता है। और मेल राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, विषम राशियां का ND द्वादशांश लग्न का आएगा, तो इसी प्रकार मेल फीमेल ज्ञात होता है और टाइम का करेक्शन होता है। अगर हमने ये देखा कि ये पत्रिका का ND12 है, वो सपोज के सिंह राशि की जगह कन्या राशि का आया, तो ये तो वैसे तो सही में तो जातक मेल है, तो इसका 2 मिनट प्लस माइनस करके आप सही टाइम निकाल सकते हैं। और जो आगे मैंने बताया ND12 का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और राशि मीन्स की ये नवांश द्वादशांशी की राशि से आदमी की प्रकृति भी जानी जाती थी और कौन से वंश में जन्म दिया। आज के जमाने में उस जाति का तो कुछ रह नहीं, लेकिन किस प्रकार का सही स्वभाव इसका होगा वो भी ज्ञात। लग्न का हम नवांश से देखते हैं या चरण से प्रकृति देखते हैं, इसमें सही माइक्रो सिस्टम में नवांश द्वादशांश से भी देखी जाती है और इसका कैलकुलेशन और सदुपयोग कैसे होता है वो एक माइक्रो सिस्टम नवांशा द्वादशांशा है, वो आज मैंने आपको चर्चा में ली। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।